कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन सुइंग को दिखाया जाता है। वो जा रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है कि आज हमारी लव की 7th एनिवर्सरी है, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। लेकिन वो उसको जवाब दे देता है कि मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, हम नेक्स्ट डे मिल लेंगे। वो कहती है ठीक है। थोड़ा आगे जाकर वो देखती है कि इसका बॉयफ्रेंड अनन एक और लड़की के साथ बैठकर रोमांस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है। आकर अपने बॉयफ्रेंड को जोर से थप्पड़ लगाती है। वहां पर ही वो हैरानगी से देखता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे थप्पड़ कैसे लगा सकती हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मेरा बॉयफ्रेंड है और इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। वहां पर ही अनन की दूसरी गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो बहाना करने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नाराज होकर जाने लगती है। अनन उसके पीछे जाने लगता है। सीयूंग रोक लेती है अनन को और उसको कहने लगती है सब कुछ क्या चल रहा है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता, तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, तुम कैसी ड्रेसिंग करती हो और ना ही तुम्हारे पास कोई जॉब है, तुम सोच कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो गुस्से से जाने लगता है। वो पीछे से उसको फिर से पकड़ती है और जोर से एक किक मारती है और उसको कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया था, अब से हमारा ब्रेकअप। और उससे ब्रेकअप करती है और गुस्से से चली जाती है। अब अनन की बातें उसके दिल को छू जाती हैं, क्योंकि उसने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की होती है। वो फेस को देख रही होती है मिरर में और वहां पर ही वो सोच रही होती है कि अब मुझे कुछ जॉब करनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरी कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर ली है। तो वो जॉब की प्लानिंग करते हुए वहां से जा रही होती है। वहां से हमारे मेन लीड हीरो, जिसका नाम है लिन चाओ, जो लिन ग्रुप के ऑनर होते हैं, वो गुजर रहे होते हैं और अपनी मॉम से बहस कर रहे होते हैं कि आपने मेरे लिए ब्लाइंड डेट क्यों अरेंज की है। दिखाते हैं कि सीएम जाकर अपनी सीवी दे देती है, तो जॉब के लिए अप्लाई करती है। तो वहां पर बहुत से लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि ये जॉब के लिए तुम सूटेबल तो नहीं हो, लेकिन अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई हम तुम्हें बुला लेंगे। वहां पर ही वो कहने लगती है कि ठीक है, मुझे डिजाइनिंग का काम भी आता है, आप मेरे डिजाइन देख सकते हो। तभी उनके डिजाइन उसको पसंद आते तो वो कहते ठीक है, हम आपको इसके बारे में बता देंगे। दूसरी तरफ से लिन चाओ भी डिजाइन देख रहा होता है और एक बुक रीड कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाती है कि उनका असिस्टेंट आकर उनको रिज्यूम्स देने लगता है कि जिन जिन ने इंटरव्यू दिए हैं। वहां पर ही वो डिजाइन देखने लगता है। जैसे ही वो सुइंग का डिजाइन देखता है, वो पूछता है कि ये डिजाइन किसने बनाया है। तो वो बताने लगते हैं कि सुइंग एक लड़की है, उसने ये बनाया है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा डिजाइन है, इस लड़की को जॉब के लिए तुरंत बुलाया जाए। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ठीक है, हम उसको बता देंगे। अब घर में काम कर रही होती है सुइंग, वहां पर ही इसको कॉल आ जाती है और इसे बताया जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, जिससे सुनकर ये बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है कि थैंक गॉड मुझे जॉब मिल गई। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है सुइंग अपनी बेस्ट फ्रेंड यासुडा के साथ बैठी होती है। वहां इसको बताने लगती है कि नेक्स्ट वीक से मेरी ज्वाइनिंग हो गई है और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। लेकिन यासुडा का मूड ऑफ होता है। वो कहती है ओके ओके। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि क्या हुआ, मेरी एक तो जॉब लग गई है, क्या तुम्हें मेरे लिए खुशी नहीं हो रही, और तुम इतनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या कमियां रह जाएंगी। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। वहां पर ही वो उसको बता देती है कि मेरे पेरेंट्स अंकल लिंक के बेटे के साथ मेरी शादी तय करने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं ब्लाइंड डेट पर उनके पास जाऊं, लेकिन मैं ये शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं जाना चाहती हूँ। वहां पर ही सुइंग कहती है अच्छा तो तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसको कहती है कि हाँ। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं अब क्या करूं, मैं उस ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। तभी फिर वो उसको बना रही होती है कि तुम चली जाओ। अचानक उसको याद आता है और वो उसको कहने लगती है कहीं ऐसा हो जाए कि सुइंग तुम मेरी जगह पे चली जाओ। तो सुइंग हैरान होकर कहने लगती है कि नहीं नहीं, ये मुश्किल टास्क है, मैं तुम्हारी जगह कैसे जा सकती हूँ, और अगर मैं पकड़ी गई तो। यहाँ पर ही उसको एक और आइडिया आ जाता है। वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारा ऐसा ट्रांसफॉर्म करूंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा। डर भी रही होती है सुइंग, लेकिन यासुडा उसको मना लेती है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और उसको बार बार मनाई जा रही होती है कि आखिरकार वो मान जाती है। तो दिखाते हैं कि अब वो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है कि ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए उसको कैसी ड्रेसिंग करनी होगी। सुइंग बहुत से ड्रेस पहनकर आ रही होती है। 3-4 ड्रेस के बाद यासुडा को उसका एक ड्रेस पसंद आ जाता है। तभी फिर वो कहती है कि इस ड्रेस में तुम अच्छी लग रही हो, अब मैं तुम्हारा मजीद ट्रांसफॉर्म करूंगी और तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए जाना होगा। तो वो अग्री कर जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि सुई डेट के लिए चली जाती है। अब इसको यासुडा ने बहुत अच्छे से रेडी करवाया होता है, इसलिए अपनी ग्लासेस उतारी होती हैं। तो वो जैसी देखती है कि लिन शाओ बैठा है, वो उसके पास जाती है और उसको कहती है कि तुम अंकल लिन के बेटे हो। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मेरा नाम लिन शाओ है। तो वो मन में सोचने लगती कि नाम तो सुना सुना लग रहा है। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम यासुडा है। तभी वो बैठ जाती है और वहां पर ही वो उसे कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, अपने बारे में मजीद बताओ। तो वो अपना कार्ड इसको देता है। जैसे वो कार्ड देखती है तो वो हैरान होती है कि ये तो मेरा बॉस है, जहाँ पर मुझे जॉब मिली है। तो फिर वो एक्सक्यूज करके वॉशरूम जाती है। अब वॉशरूम में जाकर वो अपनी फ्रेंड को यही मैसेज वगैरह कर रही होती है कि मैं क्या करूँ, ये तो मेरा बॉस निकल कर आया है, इस सिचुएशन से मुझे बचना होगा। लेकिन वो अपने आप को कूल करके समझाती है कि मुझे ऐसा प्रिटेंड करना है कि इसको मुझसे नफरत हो जाए। ये वापस आती है और आकर लिन चाओ को बोलने लगती है कि तुम्हें पता है कि मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पसंद है और ये ब्रेसलेट मैंने बहुत महंगी खरीदी थी। जानबूझकर वो इस तरह की बातें कर रही होती है ताकि इसकी बातों से उसको चिढ़ फील हो। तभी वो कहता है तुम क्या कह रही हो, तो वो कहती क्या। तभी फिर वो उसको बताने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा नैनीज चाहिए जो मेरे सारा दिन रात का काम करती रहे। अब वो इसी तरह की डिमांड कर रही होती है और वो उस पर हाँ पे हाँ किए जा रहा होता है। तभी आखिरकार वो उसको कह देती है काफी डिमांड्स करने के बाद कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी है, मेरा अभी भी उससे रिलेशन है, जिसे देखकर वो उसको कहता है ओके ठीक है। तो वो हैरान होने लगती है कि इसको तो सारी सिचुएशंस अच्छी लग रही है, अब मैं क्या करूं। तभी वो उससे पूछता है कि ठीक है
मुझे हर चीज तुम्हारी मंजूर है। ये बताओ कि अब शादी के लिए तुम कब तैयार हो? जिसे सुनकर वो फिर से शॉक्ड होती है और वो उसको बहाना करती है कि मुझे फिर से वॉशरूम जाना है। वो चली जाती है। वहां पर ही वो हैरान होने लगती है कि मैं क्या करूं, ये तो मुझसे दूर भागने का नाम ही नहीं ले रहा है और है भी मेरा बॉस। मुझे इस सिचुएशन से बचना तो है, अब मुझे कुछ और प्लान करना चाहिए। तभी वो दोबारा जाती है और उसको कहने लगती है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। तो वो उसको कहते हैं क्या? तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे लगता है हम कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हमें तो एक दूसरे से प्यार भी नहीं हुआ। तो उसको कहता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। तो वो हैरानगी से इसको देखने लगती है। अब वो कुछ कहने जा रही होती है, एक लेडी आती है जो कि इसको जोर जोर से मारने लग रही होती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। तभी फिर वो कहने लगती है आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? वो उसको जोर से मारी जा रही थी और लिन शाओ प्रोटेक्ट करता है सुइन को। तभी फिर वो मन में सोचने लगती है कि ये अच्छा प्लान आ गया है, अभी इसको मुझसे मजीद नफरत कराने के लिए मुझे ये नाटक करना होगा कि वाकई मैं इसके हस्बैंड के साथ सेट हूँ। तभी फिर वो बोलने लग रही होती है लिन शाओ को कि हाँ हाँ, इसी के हस्बैंड के साथ तो मेरा अफेयर चल रहा है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी आंटी कहने लगती है मैं ठीक कह रही थी ना। वो मारने लग रही होती है। तो वो जल्दी जल्दी कहती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, प्लीज कोई मुझे बचाए, और वो बहाना करके वहां से चली जाती है। अब वो जैसे घर जाती है, यासुदा उससे क्वेश्चनिंग कर रही होती है, वो उसको बता देती है कि हाँ ये सब कुछ हुआ था और मैंने इसी तरह से प्रिटेंड किया। तो यासुदा कहने लगती है कि वाकई तुमने ये इल्जाम भी अपने पे ले लिया? वो कहती है हाँ। तभी वो कहती है कि इसमें क्या हो गया, इस तरह से उसे मुझसे नफरत हो जाएगी। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि बस मुझे अपने पेरेंट्स की फिक्र हो रही है। तो वहां पर ही दिखाती है कि लिन शाओ का मैसेज आता है यासुदा को और उसको कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम एक दूसरे की फैमिली से मिल लेते हैं। वो ये मैसेज दिखा देती है और सुइंग उसको कहने लगती है कि तुम तुरंत उसको इनकार कर दो, तुम्हें वो नहीं पसंद है तो तुम उसको कह दो। तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं, मेरे मॉम डैड ने मेरे सारे बैलेंस वगैरह रोक के रखे हुए हैं तो मुझे नहीं इनकार करना। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि नहीं नहीं, तुम कुछ ना कुछ तो करो, तुम्हें से छुटकारा तो पाना है। लेकिन यासुदा उसको फिर से कहने लगती है कि प्लीज एक बार तुम फिर मेरी जगह पे चले जाओ। लेकिन वो इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसको मना लेती कि प्लीज तुम मेरी जगह पे चली जाओ ना, तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी होगी, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। वो जैसे तैसे करके उसको मना लेती है कि प्लीज तुम उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाओ, लास्ट बार कह रही हूँ। तो वो उसको कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद तुम इसको तुरंत इनकार कर देना। तो यासुदा मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि लिन शाओ सू यिंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेके जाता है, अपनी मॉम से इंट्रोडक्शन करवाता है कि ये यासुदा है। उसकी मॉम यासुदा से मिलकर बहुत हैप्पी होती है और कहने लगती है कि तुम दिखने में बहुत सुंदर नजर आती हो, और उसे खूब इंप्रेस हो रही थी, बातें कर रही होती हैं। और वहां पर ही वो उसको अपना फैमिली का एक ब्रेसलेट देती है जो बहुत कीमती होता है, जिसे लेने से वो इनकार करी थी। लेकिन उसको कहने लगती है कि नहीं, अब तो मेरी बहू बनने वाली हो, तुम्हें ये रखना होगा। और खूब उसकी तारीफ करके बातें कर रही होती है और इन दोनों की जोड़ी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। इनकी गपशप चल रही होती है कि अचानक से लिन शाओ को कंपनी से कॉल आती है और सुइंग को भी कॉल आती है और इनको तुरंत कंपनी में बुलाया जाता है। तो ये दोनों करके वहां से चले जाते हैं। अब जल्दी जल्दी अपना हुलिया चेंज कर सुइंग जा रही होती है। दूसरी तरफ से लिन शाओ भी कंपनी पहुंच जाता है। अब ये तेजी से भाग रही होती है कि अचानक से इसका लिन शाओ से धक्का लगता है। वहां पर ये अचानक से इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहां पर ये जल्दी से पीछे हो जाती है। तो उसको कहता है तुम कौन? तो वो कहती है कि मुझे अपनी कंपनी में जॉब मिल गई, मेरा नाम सुइंग है। तो अचानक से उसके हाथ में वही ये ब्रेसलेट देख लेता है। तो वो बहाना करके जाने लगती है। तो उसको रोककर कहता है मुझे ये बताओ, ये ब्रेसलेट तुमने कहाँ से ली? तो वो मन में सोचने लगती है कि ब्रेसलेट तो मुझे इसकी मॉम ने दी थी। तो वो बहाना करने लगती है कि ब्रेसलेट मैंने कहीं से खरीदी थी, मुझे याद नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे बताओ किस शॉप से ली थी, मुझे अपनी फियांसी को देना है। तो फिर वहां पर ही वो बहाना करने लग रही होती है कि नहीं नहीं, वो शॉप तो बंद हो चुकी है, तुम्हें नहीं मिल पाएगी। तो वो समझ जाता है कि ये कोई फेक लड़की है जो कि फेक फियांसी बनकर मेरे सामने आई है। तो वो मन में कहने लगता है कि मेरे सामने झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तभी फिर वो वहां से भाग जाती है और ये मन में सोचने लगता है कि अब मेरे सामने दो लड़कियां हैं, सुइंग और यासुदा। अब मैं देखता हूँ कि इसका खेल कब तक छुपा रहता है मुझसे और ये कब पकड़ी जाती है। तो दिखाया जाता है सुइंग जैसी जाती है, वहां पर एक क्लाइंट उसको कहने लगती है कि जल्दी से सारी कलेक्शन कर लो, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो दिखाती है सब मीटिंग में बैठ जाते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट करने का कहा जाता है, सुइंग खोई खोई बैठी होती है। उसको एक क्लाइंट कहती है कि जल्दी से स्टार्ट करो। तो वो जैसे ही स्टार्ट करती है वो अपनी सारी डिजाइन वगैरह दिखाती है और आइडियाज बताती है, जिसे देखकर सब लोग इंप्रेस होते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद एक क्लाइंट एतराज करने लगती है कि इसके डिजाइन जो थे इसने किसी से चुराए हैं। तो वो उसको कहने लगती है ऐसा हो भी नहीं सकता। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि देखो ये बुक है, इस पर इसी तरह का डिजाइन बना हुआ है, तो ये तुमने ही चुराया है। और ये लेमन गॉड, ये कोई फेमस राइटर है, उसी के बुक पर ये डिजाइन बना हुआ है। लेकिन स्विंग साफ कहने लगती है कि एज अ डिजाइनर मुझे पता है कि मुझे क्या चुराना है क्या नहीं, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि तुम यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुमने किसी की चीज चुराई हुई है। लेकिन लिन शाओ प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्विंग को और कहने लगता है कि नहीं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसको इस तरह से नहीं निकाला जा सकता। और स्विंग अगर तुम इस तरह से कह भी रही हो तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो उसको कहती है कि हाँ, मेरी लेमन गॉड से बात होती है और मैं इसका एविडेंस तुम लोगों को दे सकती हूँ। लेकिन सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि वो तो किसी से बात नहीं करता, ये कैसे कह सकती है। लेकिन वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाती है और लिन शाओ कहता है कि ठीक है, ये मैटर ये खुद ही सॉल्व कर लेगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही लिन शाओ जाता है तो दूसरी क्लाइंट यही डिस्कस कर रही होती है कि अब स्विंग के बारे में क्या करना है। तो उसको याद आता है कि वो दिखने में तो बहुत ज्यादा बोल्ड नजर आ रही थी। तो उसको कहता है कि ये मैटर हम उसी पे छोड़ देते हैं, वो खुद ही देख लेगी उसने क्या करना है। तो क्लाइंट कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि इस न्यू कमर लड़की पर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है, चलो ठीक है। वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि लिन शाओ का असिस्टेंट आता है और आकर सारी डिटेल्स देने लगता है कि आपके पेरेंट्स ने जिसके साथ आपकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी उसका नाम यासुदा है।
और यासूदा आपके पास नहीं आई थी, सुइंग ही आपके पास आई थी। अब इसमें सारी चीजें पता चल जाती, तो वो कहता है कि मैं देखता हूँ इसका खेल कब तक चलता है, ये कब तक मेरे आगे ऐसा ही नाटक करती रहेगी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सुई लेमन गॉड के मैसेजेस दिखा देती है, जिसे देखकर सब लोग इंप्रेस होने लगते हैं और सब लोग फैन होते हैं लेमन गॉड की, क्योंकि वो एक राइटर होते हैं। और सुइन ये सारे एविडेंस दिखा लेती है, तो सब लोग सुइन के आगे पीछे होते हैं। तो एक क्लाइंट आती है और आकर कहने लगती है, यहाँ पर क्या शोर लगा हुआ है, तुम लोग सब अपना काम करो। और आकर उसको मैसेज दे दे कि लिंच आओ, तुम्हारा ऑफिस में वेट करे, तुम्हें बुला रहे हैं। जिसे नाम सुनते ही वो फिर से शॉक होती है कि इसने क्यों बुला लिया। वो जैसी वहां पर जाती है तो कहती सर आपने बुलाया है। तो उसको कहते हैं एक मिनट में अपनी फ्रांसी को कॉल तो कर लूँ। तो वो जैसे ही कॉल करता है तो दिखाते हैं कि सुइन के पास ही यसूदा का नंबर होता है, वो बजे जा रहा होता है। तभी वो उनमें सोचने लगती है कि इसने अपना नंबर मुझे आखिर क्यों दे दिया। तभी वो बार बार कॉल कर रहा होता है, तो दिखाते हैं कि वो उसको कहते तुम्हें कॉल आ रही है। तो दिखाते हैं कि जानबूझकर ये अपना सेलफोन गिरा देती है, तो वो भी उठाने लगता है और ये उठा लेती है। तो वो उसे कहता है कि सेलफोन तुम्हारा बज रहा था, लेकिन तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो। तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्कैम कॉल्स नहीं उठाती। तो कहता है स्कैम को, और मन में सोचने लगता है कि ये कितनी चालू लड़की है, हालांकि झूठ तो ये बोल रही है, इससे बड़ा स्कैमर तो कोई नहीं है। तभी वो कहते हैं कि चलो ठीक है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ये बताना था कि बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तुम्हें अपने डिजाइन दिखाने होंगे, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जिसे सुनकर ये शॉक हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं चलने के लिए रेडी हूँ। अब जैसे ही ये बाहर निकलती है ऑफिस से, तो वहां पर ही दिखाते हैं कि लिंचाओ का इसको मैसेज आता है कि यसूरा मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। जैसे वो ये मैसेज रीड करती तो कहती ओ गॉड, मुझे जाना भी है और ये मुझे बुला रहा है। तो जल्दी से अपनी स्कूटी की तरफ भागती है और कार में बैठकर लिंचाओ इसको देख रहा होता है और इसको मजा आ रहा होता है इसका डबल फेस देखकर। दिखाते हैं कि जैसे ही ये अपना हुलिया वगैरह चेंज करती है तो लिंचाओ से मिलने के लिए जाती है और जाकर जल्दी जल्दी बैठती है और उसको कहती है तुमने इतना तुरंत मुझे क्यों बुलाया। तो उसको कहने लगता है कि बस मुझे तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। वहां पर ही ये थोड़ा चौंक जाती है। अब ये इसको गिफ्ट देता है और इसको कहने लगता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ, ये परफ्यूम तुम यूज करना ताकि तुम्हें फील हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करता हूँ, तुम भी मुझे मिस करो। तभी फिर वो उसको कहती है ठीक है, और मन में सोचने लगती है थैंक गॉड कि ये किसी ट्रिप पे जा रहा भी है, दूर रहेगा। तभी फिर वो उसको कहता है मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ लेकिन तुम मुझे हैप्पी क्यों लग रही हो इतना। तभी वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि इतनी हैप्पी तुम नजर आ रही हो कि तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ गया। तो वो कहती क्या मतलब। वहां पर ही वो मिरर में अपने आप को देख रही होती है और कि जानकर इसको टीज किए हुए जा रहा होता है। तब दिखाते हैं कि ये लोग बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। ये बारी लगेज उठा के जा रही होती है, तो पीछे से लिंचाओ आता है और वो लगेज उठा के सामने जाने लगता है। तो ये उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है कि कितना केयरिंग है। वहां पर ही ये इसको काट देती है कि आपका रूम का नंबर है। तभी वो कहते हैं कि ठीक है तुम भी रूम में जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। जैसे ये रूम में जाती है कुछ देर बाद लिंचाओ आता है, डोर नॉक करता है। ये जैसी बाहर निकलती है इसको ड्रेस दे देता है और उसको कहता है कि आज ये फेमस ओकेजन है, वहां पर हमें जाना होगा, तो तुम अच्छे से रेडी हो जाना। तो वो उसको कहती है ठीक है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो ड्रेस देती है, मन में सोचने लगती है ड्रेस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और वहां पर अचानक इसने वही परफ्यूम लगा लिया होता है जो इसको लिंचाओ ने दिया होता है। जैसे ये बाहर निकलती है तो वो उसको देख रहा होता है और वहां पर ही इसके करीब आने लगता है और इसको याद आता है इसने वही परफ्यूम लगाया। ये थोड़ा डर रही होती मैं पकड़ी ना जाऊं। तभी फिर वो इसके करीब आकर कहता है कि ये ग्लासेस तुम पर सूट नहीं कर रही, ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रही। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि नहीं नहीं मुझे पता है कि ग्लासेस के बगैर मुझे नजर नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने लगा लिया तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है आप अकेले डिनर पार्टी पर जा सकते हो। लेकिन वो उसको कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुम पे सूट कर रहा है, चलो मुझे किसी के लिए रिंग लेने तो मेरे साथ चलो। तो वो उसको अपने साथ ले जाता है ज्वेलरी शॉप पे। वहां जैसे इसको लेकर जाता है तो इसको कहता है तुम रिंग देखो मैं अभी आता हूँ। वो जानकर बाहर जाकर खड़ा हो जाता है फोन का बहाना करने के लिए। ये जैसे ही रिंग देख रही होती है तो वहां पर इसको एक रिंग पसंद आती है। ये पहनकर चेक करने लगती है। लिंचाओ इसको पीछे से देख रहा होता है और फिर इसको जान के कॉल करता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें कौन सी रिंग पसंद है यसूदा और तुम्हारा नंबर क्या है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मैं बताती हूँ। तो वहां पर ही वो शॉपकीपर से पूछती है नंबर इस रिंग का क्या है, तो वो उसको बता देती है कि ये मेरा नंबर है। तो वहां पर ही दिखाती है रिंग वगैरह देख लेती है। इसका एक्स बॉयफ्रेंड अनन आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और आकर इसको बुली करने लगता है कि तुम इतनी अमीर कैसे हो गई हो कि तुम यहाँ पर डायमंड की रिंग खरीदने के लिए आई हो। तो उसको कहती है तुम्हें इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो वो उसको बातें सुना रहा होता है, ये भी इसकी इंसल्ट कर रही होती है। तो इसकी गर्लफ्रेंड अनन को साथ दे रही होती है कि तुम होती कौन हो मेरे साथ इस बात करने वाली। इनकी इस चीज को लेकर बहस चल जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि लिंचाओ आता है और सुइंग को प्रोटेक्ट करता है और कहने लगता है कि तुम लोग इसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। तो कहते हैं मिस्टर लिन आप यहाँ पर हो। तभी फिर वो शिकायत लगाने लगती है कि आपकी क्लाइंट ने मुझसे इस तरह बदतमीजी की, इसको बोलो मुझसे सॉरी करे। तो सुइंग कहने लगती है मैं तुमसे सॉरी नहीं करूंगी और तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड चीटर रह चुका है, ये तो भी धोखा देगा। वो उसको इसके खिलाफ कर रही होती है लेकिन वो अनन का ही साथ दिए जा रही होती है और ये दोनों इसको सॉरी का कहते सुइंग नहीं मान रही होती। वहां पर ही इंसल्ट भी करता है लिंचाओ इन दोनों की और प्रोटेक्ट करता है सुइंग को और कहने लगता है कि खैर इसको ये रिंग पसंद आ गया, चलो हम चलते हैं। तो पीछे से फिर अनन बहकाने लगता है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको रिंग मत दे, ये डिजर्व नहीं करती है। तभी वो कहते हैं तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। इनकी फिर लड़ाई होने लगती है, वो उसको मारने लग रहा होता है। तो लिंचाओ बीच में प्रोटेक्ट करता है सुइंग को और अनन का हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि आज के बाद औरतों पे तुमने हाथ उठाने की जरूरत की तो मैं देखो तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। उनको डांटता है और प्रोटेक्ट करके सुइंग को जैसे लेके जा रहा होता है तो वो इंप्रेस हो रही होती है कि किस तरह हीरो की तरह ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है।
सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि सुइंग बहुत ज्यादा अपसेट होती है ड्रिंक पीकर, और वहां पर ही वो रिंग वापस कर देती है लिन चाओ को, और उसको कहती है रिंग में डिजर्व नहीं करती। और उसको बताने लगती है कि 7 साल से मैं रिलेशन में थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए इतना ज्यादा कमाया, उसको अच्छे से पाला, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया। और वैसे भी मैं बिल्कुल सुंदर नजर नहीं आती हूँ, इसीलिए तो वो मेरे साथ ऐसे करता है। क्या मैं बाकी बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ? वहां पर ही वो अपनी ड्रेसिंग सेंस दिखा के भी कहती है कि आप मुझ पे कपड़े सूट नहीं करते हैं। अब वो बहुत ज्यादा रो भी रही होती है और कहती है मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं हूँ। इंशाओ को उस पर तरस आने लगता है और थोड़ी सी अट्रैक्शन भी प्यार की हो रही होती है, तो वो उसको कहता है कि नहीं तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि वाकई मैं प्यारी हूँ, तो उसको कहता है कि हाँ तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। वहां पर ही वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि उसने बहुत ज्यादा पी ली होती है, वो टल्ली हो जाती है। लिन चाओ उसको घर लेकर जाता है और जाकर उसको बेड पर लिटा देता है। तो वहां पर ही वो टली होकर उसको दोबारा से अपने करीब करती है, और जिस तरह ड्रिंक में टली होकर बंदा इधर उधर की बातें करता है वो कर रही होती है, तो वो मुस्कुराता है और उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ही सुइंग उठती है वो यासुडो को कॉल करती है कि मुझे तुम्हारा सामान पहुंचाना है, तुम कहाँ हो? वो कहती फिलहाल तो मैं बाहर हूँ, मैं तुम्हें अपना पासवर्ड दे रही हूँ, तुम घर जाओ और रेस्ट कर लो। तो वो उसको कहती है ठीक है। वो पासवर्ड लगाकर लगेज वगैरह लेकर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ से दिखाते लिन चाओ की मॉम लेकर जाती है उसको एक जगह पे, तो उसको कहता है मैम आप मुझे कहाँ पर लेकर आई? तो उसको कहने लगती है तुम्हें लड़कियों को इंप्रेस करना आता नहीं है, लड़की मुझे बहुत अच्छी नजर आई है, तुम उसको केक वगैरह काफी चीजें जाकर दो और इंप्रेस करो, और अभी तक तुमने कुछ पोजीशन आगे हाथ मिलाया भी नहीं उससे, तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। वो गुस्सा होकर उसको कार से उतारकर चली जाती है। तो वो मन में सोचने लगता है कि मॉम जिस लड़की को आप बहुत ज्यादा पसंद कर रही है वो तो फेक है, आपको पता नहीं है कि वो लड़की दूसरी है और ये फेक मेरे सामने फियांसी बनकर आई हुई है। तभी वो कहता है कि खैर मुझे रियल यासुडा को तो देखना है कि आखिर वो कौन है। तो वहां पर ही दिखाते जैसे ही वो सुबह उठती है वो मैसेज रीड कर लेती है। वो जल्दी जल्दी अपना हुलिया वगैरह चेंज करी थी कि आने वाला होगा, वो डोरबेल पे नॉक किया जा रहा होता है, तो जल्दी से अपना हुलिया चेंज करती है और उसको देखकर कहती है कि आप यहाँ? तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया था, ये फ्रेश है तो सोचा तुम्हें दे दूं। तो वो उसको कहती है ठीक है तुम अंदर आ जाओ। तो वो जैसे ही केक वगैरह निकाल रही होती है तो उसको कहने लगता है कि मुझे ये बताओ मैं इतनी देर से कॉल कर रहा था, तुम कहाँ थी? और डोरनैक भी कर रहा था। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं थोड़ा सोई हुई थी इस वजह से थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तभी वो उसको कहते हैं कि खैर कल मैं मार्केट गया था, मैंने तुम्हारे लिए रिंग खरीदी है, मैं तुम्हें दे दूं? तो उसको कहती है हाँ। वो जैसे इसको रिंग देता है तो उसको कहता है देख लो तुम्हें फिट होती है कि नहीं। जल्दी जल्दी पहनकर कहती है फिट है, फिर जल्दी जल्दी बात चेंज करती है कि फिट तो नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी लूज है। तभी वो मन में सोच रहा होता है कि कितनी नाटकबाज है, पसंद भी इसको आई है, कैसे नाटक कर रही है। तो उसको कहता है कि रैंडमली एक शॉप से मुझे पसंद आ गई थी, तुम्हें अगर नहीं पसंद तो बता दो। तो वो कहती नहीं नहीं तुमसे किसने कहा है, ये तो बहुत प्यारी है। खैर मैं केक निकाल कर लाती हूँ। वो केक कट करके लाती है और जिसको सर्व करने लग रही होती है कि अचानक उसके लैप पर वो केक गिर जाता है, तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। टिश्यू से केक वगैरह साफ कर रही होती है तो वो उसको कहता है इससे इजीली साफ नहीं होगा। तो उसको कहती है ठीक है तुम वॉशरूम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। तो वो उसको कहता है कहाँ? वो उसको रास्ता बता देती है। वो जैसे ही जाता है तो वो भी अपना केक साफ करने लगती है और इसको याद आता है कि वॉशरूम में तो वही क्लॉथ्स थे जो इसने इसको दिए थे। तो वो जल्दी जल्दी जाती है तो दिखाते हैं कि वो डोर ओपन करती है, ये शर्टलेस खड़ा होता है, जिसे देखकर ये अपना मुंह छुपाने लगती है और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसको कहती है कि मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह से खड़े होगे। तो दिखाते हैं वो वहां से गुजरने लग रही होती है तो दिखाते हैं कि इसको धक्का लगता है, ये इसके ऊपर गिर जाती है और इनका अनइंटेंशनली किस हो जाता है। जैसे ही इसका किस होता है तो ये तुरंत उसके बाद ये सोचती है कि मेरा मेरे बॉस के साथ किस हो गया, ये कैसे हो सकता है। और कार में जाकर लिन चाओ भी यही सोचने लगता है कि इसका उसके साथ किस हुआ और इसको अच्छा लग रहा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ये लोग जॉब के लिए जाते हैं एक लिफ्ट में जाते हैं, वहां पर ये दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे होते और गुड मॉर्निंग करके वहां से चले जाते हैं। अब ये कप निकालने लग रही होती है लिन चाओ, पीछे से लिन चाओ आता है और इसको हेल्प करवाता है। तो दिखाते हैं कि अपने डिजाइन लेकर पे लिन चाओ की ऑफिस जाती है। वहां पर वो उसको कहती है कि क्या हुआ तुम्हें डिजाइन अच्छे नहीं लगे? तो वो उसको कहता है ठीक है। तभी फिर वो उसको अपनी टाई का कहती है कि तुम्हें ठीक करना होगी, मैं यहाँ से बाहर चली जाती हूँ, अपनी टाई को ठीक करो। इसको देखकर हॉटनेस भी हो रही थी, वो बाहर चली जाती है और कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि सब लोगों में ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि लेमन गॉड आने वाले हैं और उनसे लोग मिलने के लिए बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं। और वहां पर ही सब लोग सुइंग का फेवर भी लेना चाह रहे होते हैं। वो थोड़ा परेशान हो रही होती है क्योंकि लेमन गॉड के असल ऑनर वो खुद ही होती है, उसने ये बात सबसे छुपाई होती है। तो वहां पर ही वो सब लोग कहते हैं कि प्लीज हमें टिकट दिलवाने में तुम हमारी हेल्प करना, और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ चल रहा होता है तो वो परेशान बैठकर ये सारी चीजें सर्च कर रही होती है कि अचानक पीछे से लिन चाओ आता है और ऊपर से इसको देख रहा होता है ये रेस्ट करी। ये जैसी उठती है डर जाती है और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो फिर वो उसको कहने लगता है कि नहीं तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? तो वो कहती है कि बस अचानक से आंख खुली आपको देखा तो मैं डर गई। वहां पर ही वो उसको कार्ड दे देता है कि इस एग्जीबिशन में तुम भी आना। तभी फिर वो कहती है क्या मैं भी आऊं? तो वो उसको कार्ड देकर वहां से चला जाता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एग्जीबिशन चल रहा होता है मास्क लगाकर लेमन गॉड बनकर वहां पर सुइंग आ जाती है और इसकी फ्रेंड यासुडा सबको वो न्यू बुक का इंट्रोडक्शन दे रही थी क्योंकि इन्होंने न्यू बुक भी लॉन्च की होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग इनसे इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं और बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं कि अचानक दिखाती है कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड आनंद आता है और आकर सबको अनाउंसमेंट करने लग जाता है इसका मास्क वगैरह उतार कर कि तुम लोगों को पता है कि सुइंग ही लेमन गॉड है। और ये भी बताने लगता है कि लड़की इतनी ज्यादा चालू है कि ये
हिंजाओ के करीब पाने के लिए इसने यासुडा का किरदार भी निभाया है और वो सारी हकीकत इसके सबको बता रहा होता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, ये अमीर होने के लिए कहां से कहां तक जा सकती है। और तुम लोगों को पता है कि यासुडा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन इसने उसकी आइडेंटिटी लेकर लिंचाओ को बेवकूफ बनाया। तो वहां पर सब लोग हैरान होने लग रहे होते हैं और ये भी सोचकर हैरान होते हैं कि क्या ये वाकई लेमन गॉड है। अब ये सारी बहस चल रही होती है कि वहां पर लिंचाओ आ जाता है और आकर प्रोटेक्ट करने लग रहा था। तो आनंद कहता है कि अच्छा हुआ तुम अच्छे टाइम पर आ गए हो। और वहां पर ही उसको बहकाने लग रहा होता है कि तुमने देखा है इस लड़की ने किसकी आइडेंटिटी देकर तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश की है। अब वो ये सारी बात उसको बता देता है। वहां पर ही दिखाते कि छुप कर बैठी होती है सुइंग। वो जैसे इसको देखता है और उसके करीब आकर कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो दिखाते वो उसको साइड पर ले जाता है। वहां पर यासुडा बैठी होती है, वो कहने लग रही होती है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे कहने की वजह से ये सब कुछ किया है। वहां पर ही वो सॉरी करने लगती है और रिंग वापस देकर कहती है कि ये मैंने खेल खेला, मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहती हूँ। इंशा उसको कहने लगता है मुझे पता है कि इसने ये खेल खेला है, लेकिन इसने तुम्हारी आइडेंटिटी यूज की और यहाँ तक आई। तो फिर वहां पर वो उसको कहती है हाँ मैं ये बात मानती हूँ। यासुडा उसको यकीन भी दिला रही होती है। वो रिंग देकर वहां से जाने लगती है। यासुडा सुइंग के पीछे पीछे चली जाती है। वहां पर ही लिन चाओ का दिल टूट जाता है क्योंकि उसको मोहब्बत हो चुकी होती है सुइंग से। अब सुइंग भी अपसेट होकर जा रही होती है क्योंकि उसको भी लिन चाओ के साथ मोहब्बत हो चुकी होती है। उसके पीछे यासुडा आती है और उसको कहने लगती है इट्स ओके, तुमने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है, तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, चलो हम घर चलकर रेस्ट करते हैं। और ऊपर से दिखाते हैं कि सब कुछ देख रहा होता है लिन चाओ और उसको देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। अब जैसे ये घर जाती है वहां पर ये इस घर को बाय बाय करना चाह रही होती है क्योंकि यासुडा और उसका अपार्टमेंट होता है। वो वहां से जैसे ही जा रही होती है तो दिखाते हैं कि कंपनी से भी वो अपनी बुक्स वगैरह उठा के जाने लग रही होती है। तो सब क्लाइंट बहुत दुखी हो जाते हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम ही लेमन गॉड हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे सब काम करके अच्छा लगा, तुम मत जाओ। लेकिन वो उसको कहती नहीं, इससे कंपनी की रेपुटेशन अब खराब हो सकती है, मुझे यहाँ से जाना होगा। सब लोग इसके जाने के लिए बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है, ये खुद भी सैड हो रही होती है। और दिखाते हैं कि ये रेजिग्नेशन लेटर जाकर लिन चाओ की ऑफिस के टेबल पर रख देती है और वहां से चली जाती है। अब सुइंग के जाने के बाद लिन चाओ जैसे अपने ऑफिस जाता है वो रेजिग्नेशन लेटर लिख देता है, जिसे देखकर उसको दुख होने लगता है और वो तुरंत भागता है। दिखाते हैं सुइंग अपना सामान लेकर जा रही होती है। वो पीछे से जोर से चिल्लाकर सुइंग को पुकारता है। वो जैसी रुककर उसको देखती है तभी फिर उसको कहने लगता है कि तुम बिना बताए मेरी जिंदगी में किस तरह से आ गई थी और आकर मेरा टाइम भी वेस्ट किया और मेरी जिंदगी में आकर तुमने क्या कुछ बदल दिया। और अब तुम ये बताओ कि तुम ये सब कुछ किए बगैर जा रही हो बिना बताए। और वहां पर वो कहना चाह रही होती है तो उसको कहता है कि मैं इस रेजिग्नेशन को डिसअग्री करता हूँ। वो फाड़ देता है और वहां पर ही उसके करीब आकर कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, और अचानक से उसको आकर जोर से किस कर देता है। जैसे उसको किस करता है वो भी इसको किस बैक करने लग जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते होते हैं। वहां पर ही वो उसको अपनी दिल की बात कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। तो वहां पर ही वो उसको हाँ कर देती है। वहां पर ये दिखाते हैं कि वो घुटनों के बल बैठकर रिंग देकर उसको प्रपोज करता है। वो रिंग पहन लेती है। वहां पर ही वो उसको गले लगा लेता है और बहुत ज्यादा ये दोनों हैप्पी हो जाते हैं। दिखा देते हैं कि फाइनली इनकी शादी हो चुकी होती है। अब ये इसको सरप्राइज देने के लिए एक जगह पे लेकर आता है। तो कहती है तुम ये मुझे कहाँ पर लाए हो। तो उसको कहता है कि तुम्हारी सरप्राइज है। वहां पर ही बहुत से गिफ्ट्स होकर और परफ्यूम वगैरह देकर अट्रैक्ट होती है और उसको कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा केयरिंग कैसे हो गए थे। तो उसको कहने लगता है मैं शुरू से केयरिंग था, तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी। लेकिन उसको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। वहां पर ये लोग मस्ती करके लड़ रहे होते हैं और वो उसको हंसाने लग रहा होता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। तो उसको कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको रोमांटिक अंदाज में कहता है कि तुम्हें अंदर लेकर जा रहा हो, रोमांटिक होने लगता है। तो फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।